हेलो, मैं हेमंत कुमार। आज टॉपिक पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। नॉर्मली अगर बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स का तो कंसंट्रेशन है क्या चीज़। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन का, सबसे पहले तो सॉल्यूशन का मतलब ही है हमारे पास कोई एक होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मतलब उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होगा, तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। अब कभी भी कोई भी मिक्सचर को अगर हम लोग फॉर्म करते हैं, मिक्सचर को बनाने के लिए कम से कम दो कंपोनेंट होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का कम से कम दो पार्ट भी होना चाहिए। एक हमारे पास सॉल्यूट पार्ट है, दूसरा हमारा सॉल्वेंट पार्ट है। तो इन सब के बेसिस पे सॉल्यूट का कितना अमाउंट या सॉल्यूट का कितना मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन या पर केजी सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है, उसी को हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन में डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन में सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग लाते हैं। हम लोग का टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, इस कंसंट्रेशन टर्म्स को अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें तो कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स कम से कम इसके पास दो कंपोनेंट होना चाहिए। तो हम लोग नाम बोलेंगे इसका, ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है और बाइनरी सॉल्यूशन के पास टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो तो हम लोग इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन का एक पार्ट हो गया हमारा सॉल्यूट और दूसरा पार्ट हो गया हमारा सॉल्वेंट। मीन्स सॉल्यूट या सॉल्वेंट बोलो तो कंपोनेंट ए को कंपोनेंट बी के साथ अगर मिक्स किया गया, अगर दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल है, दोनों का प्रॉपर्टीज अगर सही है, दोनों का प्रॉपर्टीज इस मीन्स दोनों का प्रॉपर्टीज बोलो या फिर बोलो दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल है, होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, तो हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज को देखने के लिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके कंसंट्रेशन टर्म्स को। कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स है W/W%, या इसी को वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं। वेट बाय वेट परसेंट क्या है, अगर हम ऐसा बोले, एक क्वेश्चन लेते हैं, 40% NaOH W/W present in solution, present in solution। इसको रीड करने का क्या क्या तरीका है। अगर कहीं पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, 40% W/W present in the solution, इसका मतलब हो गया कि ये जो 40% है मीन्स 40 ग्राम NaOH present in 40 ग्राम NaOH present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, मीन्स वेट ऑफ NaOH क्या हो गया हमारा 40 ग्राम। और यहाँ पे अगर बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा 100 - 40, इसका मतलब ये कितना ग्राम हो गया 60 ग्राम हो गया। तो इस तरह से हम लोग वेट बाय वेट परसेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास V/V%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये क्या चीज़ है, जैसे हम बोले 20% एयर, 20% ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन O2 प्रेजेंट इन एयर, 20% ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसका मतलब हुआ 20 ml ऑक्सीजन present in 100
ml एयर, 100 ml क्या है, एयर में प्रेजेंट है। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ एयर कितना निकल जाएगा, 20 ml, और वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, टोटल एयर 100 ml, और बाकी रेस्ट का वॉल्यूम लिख सकते हैं इसको, रेस्ट ऑफ एयर, एयर के अलावा और जो भी प्रेजेंट होगा, रेस्ट ऑफ O2, O2 के अलावा जो भी प्रेजेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 80 ml हो जाएगा। तो हमारे पास दो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक मास बाय मास परसेंट, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तीसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके आए हैं ग्राम पर लीटर। इस कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग देखते हैं ग्राम पर लीटर को। जैसे अगर बोला जाए 40 ग्राम पर लीटर NaOH, ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, इसका मीन्स 40 ग्राम NaOH present in 1 liter और 1000 ml solution। तो मास ऑफ NaOH 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। कभी भी हम लोग अगर ग्राम पर लीटर के यूनिट को देखते हैं, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन टर्म्स को अगर कभी भी हम लोग चेक करेंगे तो हमारा हमेशा कैसा होगा, ये 1000 ml के रिस्पेक्ट में होगा। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारा ppm। क्या नाम बोल रहे, ppm। फुल फॉर्म होता है इसका पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs, मीन्स 10 पर पावर 6 हो गया। उसी तरह एक टर्म इसी में हम लोग यूज करते हैं ppb। ppb का मतलब पार्ट पर बिलियन, मीन्स 10 पर पावर 9। तो ppm या ppb क्या होता है, जनरली इसका यूनिट अगर हम लोग बोले तो यूनिट हम लोग ग्राम में लेते हैं। तो ppm या ppb को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, देखते हैं कि हम लोग ppm या ppb को कैसे देख रहे हैं। अगर कहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 500 ग्राम लेड प्रेजेंट इन ppm, ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है, अगर इसको देखोगे तो इसको रीड कैसे करना है, मीन्स यहाँ पे मास ऑफ लेड क्या होगा, मास ऑफ लेड, लेड का मास कितना ग्राम देख रहे हैं यहाँ पे 500 ग्राम बोल रहे, और इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, मीन्स 500 ग्राम Pb present in 10 पर पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। 10 पर पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम लेड प्रेजेंट है, 500 ग्राम लेड प्रेजेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर हम यहाँ से निकालते वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्वेंट का वेट, तो इसको 10 पर पावर 6 ग्राम को माइनस कर दो कितना से, 500 ग्राम से। इसको हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लें। अगर हम कहीं पे बोलते, मान लेते लेड, डेंसिटी हमारा 1.7 ग्राम पर ml दिया हुआ है, इसको पढ़ना कैसे, अगर ये डेंसिटी इतना ml दिया हुआ है, इसका मतलब 1.7 ग्राम कोई भी होगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी होगा, प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 ml। अगर इसी को हम लोग कर दे 100 ml में ये कितना प्रेजेंट होगा, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो 170 ग्राम, तो ये 1000 ml में कितना प्रेजेंट हो जाएगा, 1000 ml में प्रेजेंट हो जाएगा 1700 ग्राम। तो इसको भी ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पर लीटर में दिखाओ, तो यहाँ पे क्या बोलता, चलो ml को लीटर में कन्वर्ट करता, ग्राम तो ग्राम में ही रहता, इसका लेना देना नहीं है यहाँ पे। मतलब इस डेंसिटी को हम लोग को ऐसा ही पढ़ना है
कभी डेंसिटी से हम लोग अगर बोले कि वॉल्यूम पे निकाल रहे हैं, मोलरिटी पे निकाल रहे हैं, तो 1 ml 1000 ml में 1700 ग्राम ये सॉल्वेंट प्रेजेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर समझ में आया हो तो ठीक। चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, एक रिलेशन देखते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट, W बाय W परसेंट, इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, ppm में। तो W बाय W परसेंट को अगर 10 पर पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ppm में कन्वर्ट हो जाता है। 10 पर पावर 6 था, 10 पर पावर 2 हमारा किस में चला गया, वेट बाय वेट परसेंट में। तो बाकी 10 पर पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा ppm में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है, जो भी हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स को देख रहे हैं। 6 नंबर में यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं। देखो कहीं पे अगर लिखा हो 2m NaOH, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब है 2m है, मतलब मोलरिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें, 2 दिया हुआ है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 मोल ऑफ NaOH present in 1 लीटर सॉल्यूशन। इसको ऐसे पढ़ना है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी वैल्यू कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना, 1 लीटर दिया हुआ है, या इसी को बोलो ये 1000 ml है। डेंसिटी होता तो वो मास भी निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम बोलते ये 2 मोल्स है, अगर यहाँ पे निकालना होता हमको मास ऑफ NaOH का मास निकालना होता, तो इसको क्या करते हैं, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना ग्राम प्रेजेंट होता, 80 ग्राम। मतलब हमारा मोल्स मास में कन्वर्ट हुआ, और इसको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। अगर इसी का ये नंबर ऑफ मोल्स ये है, अगर नंबर ऑफ मिली मोल्स लिखते, मिली मोल्स में कभी कभी क्वेश्चन आता है 2 × 10 पर पावर क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मिली मोल्स, मतलब मोलर मास को इसे मल्टीप्लाई करो, ठीक। नॉर्मल मोलरिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मोलरिटी का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n मल्टीप्लाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, क्या चीज़ में, इसमें। अगर इसी को मिली मोल्स में निकालते, मिली मोल्स में अगर इसको निकालते तो क्या करते, m मल्टीप्लाई v मल्टीप्लाई 10 पर पावर 3, तो मिली मोल्स में हमारा आंसर आ जाता। यहाँ तक हमारा मोलरिटी का था। मोलरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर मोलरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, इसको हम लोग एक साथ देखेंगे। अगला हमारा है 7 नंबर पे मोललिटी। मोललिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोललिटी का अगर डिफिनीशन देखा जाए तो क्या होता है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट का जनरली लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट का मास हम लोग लेते हैं केजी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मोलरिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मास होना चाहिए किसका,
सॉल्वेंट का, और इसको रखोगे क्या चीज़ में, केजी में। ठीक है। अगर हम एक पॉइंट को यहाँ पे बात करते हैं, बोलते क्या कि कहीं पे ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है 2MnAOH, 2MnAOH मीन्स यहाँ पे मोलैलिटी का वैल्यू 2 है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो क्या, 2 मोल्स ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका वैल्यू 2 हो गया। और फिर यहाँ पे लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, ये टर्म हम लोग यहाँ से ही निकाले हुए हैं। अगर यहाँ पे NaOH का मोल्स दिया हुआ है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 40 × 2, वैल्यू हो जाएगा 80 ग्राम। अगर क्वेश्चन में पूछता निकालो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, तो ये हो जाएगा 1080 ग्राम। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक, मतलब मोलैरिटी को मोलैरिटी में। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर हम लोग लिया जाए, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। डेंसिटी दे दिया जाए और फिर इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 1080 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, इसका अगर W/W% निकालना होता तो क्या करते, 80/1080 मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज क्या निकल जाता है हमारा, W/W% निकल जाता। अगर यहीं पे कोई बोलता है चलो इसका ppm निकाल के दिखाओ, तो 80/1080 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये परसेंटेज हमारा क्या निकल के आता, ppm निकल के आता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब परसेंटेज निकाल लिया, ppm निकाल लिया, अगर डेंसिटी कहीं पे दिया हुआ रहता, ध्यान से देखो, डेंसिटी रहता, डेंसिटी ग्राम पर ml में, डेंसिटी मान के चलो क्या कि D दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का मास तो ये है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी मीन्स 1080 डिवाइडेड बाई D। ये क्या चीज़ में आएगा, ml में आएगा। ठीक है, अगर हम बोलते चलो निकालो ग्राम पर लीटर यूनिट में, इस कंसंट्रेशन टर्म्स में लिखो, तो ग्राम कितना था, 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इसका वॉल्यूम कितना है, 1080। D नीचे है तो D ऊपर लेके गया, ml में है तो लीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से करेंगे। और ये जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा, ये वैल्यू किस चीज़ में आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में। किस में ला लिए इसको, ग्राम पर लीटर में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए। ठीक, अच्छा, मोलैरिटी बोलता तो क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1080 मल्टीप्लाई D, और मल्टीप्लाई किस चीज़ से, 1000 से। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाता, मोलैरिटी निकल के आ जाता। मतलब मोलैरिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है और डेंसिटी अगर दिया हुआ है तो हम उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला हमारे पास एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, देखते ये नंबर कितने नंबर का है, 8 नंबर का, 8 नंबर का कंसंट्रेशन टर्म्स।
ये कंसंट्रेशन टर्म से हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, कोई सॉल्यूशन बना रहा है तो इसका वैल्यू अगर 0.8 लेते हैं तो इसका वैल्यू होना चाहिए 0.2, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1। चलो इसको देखते हैं। बोला कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये वाटर है, वाटर मिल के दोनों क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। चलो हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। अगर इसका वेट देखें, वेट, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा और इसका वेट WB हो जाएगा। और वेट के बाद यहाँ पे इसका देखें मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास हो जाएगा MA और ये इसका मोलर मास MB। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, Na का वैल्यू क्या हो जाएगा, WA/Ma और Nb का वैल्यू हो जाएगा WB/Mb। इस सॉल्यूशन का अगर हम लोग टोटल मोल्स लिखें, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या वैल्यू हो जाएगा, Na प्लस Nb, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं A का, तो जिसका मोल्स ऊपर बाय टोटल मोल्स, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकलेगा। उसी तरह से XB का वैल्यू NB/Na प्लस Nb, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला, अच्छा एक वर्ड देखना, बोल रहा है कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, या तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या फिर एक टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। अगर कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट है मतलब इसमें कोई ना कोई कंपोनेंट वॉल्यूम का प्रेजेंट है। अगर कोई कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं इसका मतलब उसमें वॉल्यूम का कंपोनेंट होगा। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है इसका मतलब उसमें वॉल्यूम का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। जैसे हम बात करें मोलरिटी का, ऐसा लग रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलरिटी ऊपर मोल्स और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये मोलरिटी हो गया, ये मोलरिटी हो गया। दूसरा चलो ग्राम पर लीटर, ये भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं, इसको हम लोग लाएंगे इस साइड। ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्योंकि वॉल्यूम का कंपोनेंट है। वेट बाय वेट परसेंट, ppm, ppb, ये सारा का सारा मास का कंपोनेंट है। मोलरिटी, जैसे हम नाम बोलते हैं मोलरिटी। अच्छा, इधर आ जाएगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। अब बात आता है क्या कि हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है और एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है, एक दूसरे को कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या, हमारे पास डेंसिटी होना चाहिए। मीन्स अगर हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से टेम्परेचर डिपेंडेंट जाना चाहते हैं तो बीच में हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास डेंसिटी गिवन है तो हम मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे में ये सारा कन्वर्टेबल है। हम लोग 2-3 क्वेश्चन लेंगे, एक बार मास लेके सारा कंसंट्रेशन टर्म्स निकालते हैं और दूसरी बार हम लोग मोलरिटी लेके कंसंट्रेशन निकालते हैं, तीसरी बार मोलरिटी को लेके कंसंट्रेशन निकालते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन है हमारा 80 ग्राम NaOH, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड is mixed with water, is
मिक्स्ड विथ H2O लिक्विड, वाटर के साथ इसको मिक्स किया गया, फॉर्म 500 ml सॉल्यूशन। क्या बनाता है ये? फॉर्म 500 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन बनाता है। और डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो बोला इससे सारा कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड आउट करो। 5 कंसंट्रेशन टर्म्स बोला कि आप इसका सबसे पहले W/W% निकालो, दूसरा W/V% निकालो, तीसरा ग्राम पर लीटर निकालो, चौथा मोलरिटी निकालो और मोलरिटी निकालो, और एक मोल फ्रैक्शन भी बोल दिया, मोल फ्रैक्शन निकालो। तो इस सारे चीज को देखते हैं। सबसे पहला बात हम लोग के पास क्या समझने का है, 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मीन्स मास दिया हुआ है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया हुआ है? 80 ग्राम, ये हमारा वेट है। और मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 40, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 हो गया। ठीक, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। बोल रहे इसको मिक्स किया गया H2O लिक्विड के साथ, और ये एक सॉल्यूशन बनाता है 500 ml का एक सॉल्यूशन ये फॉर्म करता है। ठीक है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500 ml। ठीक है, ml में दिया हुआ है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी हमारा दिया हुआ है 1.2 मल्टीप्लाई 500, यहाँ पे 10 0, ऐसा लग रहा है 600 ग्राम्स होगा। ये कितना ग्राम हो जाएगा? 600 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? 80 ग्राम इसके साथ किया, 500 किया, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका मास, इस सॉल्वेंट का मास 600 माइनस 80, ऐसा लग रहा है 520 ग्राम निकला। ठीक, बाकी तो सारा कुछ इसी से फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स देखो, W/W% वेट ऑफ सॉल्यूट 80, दूसरा वेट ऑफ सॉल्यूशन 600 मल्टीप्लाई 100, ये जो निकलेगा ये परसेंट क्या होगा? W/W%। दूसरा हमारे पास क्या है? W/V, W/V% निकालना है, तो 80 ग्राम 500 ml 100, ये परसेंट निकलेगा W/V। तीसरा हमारा बोला ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में निकालना है, तो 80 ग्राम है 500 ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 हो जाएगा, ये निकल जाएगा ग्राम पर लीटर में। फोर्थ नंबर हमारा क्या है? मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी में हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आया है? 2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml में है, तो 1000 कर दो, मोलरिटी निकल जाएगा। पांचवा हमारा क्या है? मोलरिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000, यहाँ पे मोलरिटी निकल जाएगा। और F अगला है हमारा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन, एक का मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकाल लेते हैं, मास बाय मोलर मास, तो मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सबसे पहले मोल्स किसका निकालेंगे? 2 का। चलो ठीक है, मास दिया हुआ है, मीन्स ऐसा 80/20 डिवाइडेड बाय 80/20, 20 क्यों? 40 होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए हमारा
40, 80/40 प्लस 520 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, ये मोल फ्रैक्शन NaOH का। और मोल फ्रैक्शन यहाँ पे वाटर का अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन NaOH का। तो इस तरह से ये सारा का सारा क्वेश्चन इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स जितना भी निकालना था इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, मास को लेके आया, सॉल्यूशन बनाया, डेंसिटी रहा, तो मोलैरिटी दोनों हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है यहाँ पे लेते हैं, इस बार हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी को यूज करेंगे। मीन्स हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4m, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 4m हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, 4MHF सॉल्यूशन इन D2O लिक्विड, सॉल्यूशन इन D2O लिक्विड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड लिक्विड में डाला, ठीक। डेंसिटी दिया हुआ है 1.6 ग्राम पर ml और इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.6 ग्राम पर ml, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला कि आप इस सारे का मतलब इस डेटा से जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स 6 टाइप का पिछले क्वेश्चन में निकाले, सारा कंसंट्रेशन टर्म्स इसमें फाइंड आउट करो। तो चलो इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये 4MHF का क्या मतलब होता है, मीन्स मोलैरिटी तो पहले इसका 4 दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड present in 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है। चलो यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को लिया गया और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को लिया गया, एक सॉल्यूशन बनाया गया। इस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का मोल्स कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो इसका मास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 4 मल्टीप्लाई फ्लोरीन का 19 + 1 20, मतलब इसका मास कितना हो गया, 80 ग्राम हो गया, ठीक। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 + 16, मतलब ये भी इसका मोलर मास ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2 होता है, तो 2 × 2 4 + 16 20 हो गया। इस सॉल्यूशन का यहाँ पे देखो वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो अगर 4 मोल्स है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेके चलोगे, 1000 ml लिखा हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या फिर 1000 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। n का वैल्यू 4 है तो वॉल्यूम हमारा 1000 ml हो गया। यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी हमारा 1.6 और वॉल्यूम हमारा 1000, तो ये हमारा 1600 ग्राम हो गया। सॉल्वेंट का मास यहाँ पे हम लोग को नहीं पता था, माइनस कर लेते हैं। 1600 माइनस 18 1520 ग्राम, ये हमारा निकल के है। चलो कंसंट्रेशन टर्म्स का बारी है, सारा कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला W/W% निकालो, तो वेट हमारा कितना ग्राम दिया हुआ है, 80 ग्राम और वेट 1600, क्या हो गया भाई, ये फालतू का। यहाँ पे 80/1600 × 100, ये परसेंट हमारा निकल के आएगा।
दूसरा बोला W/V% निकालो, तो ये 80 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 1000 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंट निकलेगा। बोलता ग्राम पर लीटर, तो ग्राम 80 पर लीटर, 1 दे दो, 80 ग्राम पर लीटर है। तो ठीक, डी नंबर। अगर अब बोलता है यहाँ पे मोलरिटी बताओ, मोलरिटी तो 4 पता ही था, इसमें मोलरिटी फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ मोल्स 4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1520, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये मोलरिटी। एफ मोल फ्रैक्शन, चलो ले लेते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, इसका मास 80 ग्राम और मोलर मास 20, और यहाँ पे वही हो जाएगा 80/20 प्लस 1520 डिवाइडेड बाय ड्यूटेरियम ऑक्साइड का क्या हो गया, 20 हो गया, ये मोल फ्रैक्शन। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन, अभी हम सबसे पहला क्वेश्चन में क्या किए, मास को लेके सारा कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड आउट किए। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, मोलरिटी को लेके सारा कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड आउट किए। हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास मोलरिटी दोनों निकालना हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट दोनों टर्म्स को फाइंड आउट करना, तो हमारे पास डेंसिटी का एक टर्म होना चाहिए। मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ 2m। थर्ड क्वेश्चन लिखा है डेंसिटी ऑफ 2m यूरिया, यूरिया है NH2CO NH2, यूरिया एक्वा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, सबसे पहला हमारा यूरिया है, और यूरिया के साथ किसको मिक्स किया, वाटर को, तो यहाँ से क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है। मतलब यहाँ पे मोलरिटी हमारा 2 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ यूरिया present in 1 kg सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, इसका यही तो मतलब निकल के आया। मतलब यहाँ पे मोलरिटी 2 है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मोलर मास यूरिया का कितना होता है, 1428, ऐसा लगता है कि हमारा मोलर मास होना चाहिए 60। ठीक है, ये हो गया मोलर मास। तो यूरिया का मास क्या निकल के आएगा, 120 ग्राम। यहाँ पे वाटर का मास दिया हुआ है कितना, 1000 ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास 1000 प्लस 60 1060 ग्राम, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। चलो इसका डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो मास अपॉन डेंसिटी, मास है 1060 और डेंसिटी का वैल्यू 1.25, ये ml में। चलो यहाँ से निकालना स्टार्ट करो, सारा कंसंट्रेशन टर्म्स को भी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, W/W% निकालो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यूरिया का, सॉल्यूशन 60 नहीं 120 होना चाहिए,
यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 120 और सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 1060 मल्टीप्लाई 100, ये 1% निकलेगा। दूसरा W/V%, वेट हो जाएगा हमारा 120 ग्राम। सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना निकला 1060 मल्टीप्लाई 1.25, परसेंटेज के लिए यहाँ पे दे दो 100, तो ये परसेंटेज निकाल के लाया। सी, ग्राम पर लीटर में निकालना है, तो ग्राम इसका क्या हो गया 120 ग्राम और लीटर यह ml में 1060, चलो इसको ऊपर ही डाल दो 1060 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तभी तो ml कन्वर्ट होगा। फोर्थ नंबर मोलरिटी बताओ। मोलरिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स तो दिया हुआ है 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1060, तो यहाँ पे 1.25 ऊपर गया, ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा मोलरिटी का निकल जाएगा। ई, मोलरिटी तो हमारा दिया हुआ ही है 2m सॉल्यूशन। F, मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालो, NH2CO NH2, मास बाय मोलर मास, तो लिखो 120/60 डिवाइडेड बाय 120/60 प्लस दूसरा मास हम लोग किसका फाइंड आउट करेंगे, इसका वाटर का। यहाँ पे मोलर मास तो हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000/18 ये निकलेगा। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 - X NH2CO NH2, मतलब जितना भी हम लोग अभी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े तो उसमें मास को चेक करके, मतलब मास अगर गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, तो हम मोलरिटी ये सारा का सारा क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो ये कंसंट्रेशन टर्म्स अभी तक नॉर्मलिटी को छोड़ के, नॉर्मलिटी को हम लोग जनरली रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट कंसेप्ट से समझते हैं, बाकी सब कंसंट्रेशन टर्म्स इतना 40 to 43 मिनट्स में क्लियर हो गया होगा। अगर इसके प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो इससे बाहर किसी भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन रहता नहीं। हाँ, रिलेटेड रहता है, मतलब इंटरमिक्सिंग में आयंस वगैरह pH pOH का वैल्यू देके कुछ क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए कंसंट्रेशन टर्म्स में तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर हम लोग को मिलता नहीं है। ठीक है, थैंक यू।